नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां आरक्षण पर मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। आदिवासियों को लाभ नहीं दिलाने पर संन्यास का किया ऐलान। जी हां, आरक्षण को लेकर हम राष्ट्रपति तक जाएंगे, कवासी लखमा ने कहा। आरक्षण का लाभ नहीं दिला पाया तो राजनीति से अलग हो जाऊंगा, ये बड़ा बयान कवासी लखमा ने दिया है। वो जब से मैं नहीं, मेरा सरकार, मेरे मुख्यमंत्री आदिवासी भाई लोग से लगातार बैठ के लगातार सुझाव, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से हम कर्नाटक तमिलनाडु गए, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से उन लोगों का मांग था विधानसभा लगाओ, विशेष विधानसभा। उससे बढ़ के क्या करना है? हम 1 तारीख और 2 तारीख को उसको कानून बनाएंगे, उनको पास करवाएंगे। यदि आरक्षण का लाभ नहीं दिला पाए तो क्या करेंगे आप? हम राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, अगर उस समय तक। तो सुना आपने, कवासी लखमा का बयान है कि यदि आदिवासियों को लाभ नहीं दिला पाए तो वो राजनीति से अलग हो जाएंगे। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी जुड़ गए। अनुराग जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान को? मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि हम राष्ट्रपति तक जाएंगे, आरक्षण का लाभ नहीं दिला पाया तो राजनीति से अलग हो जाऊंगा। रेणु जी, मंत्री कवासी लखमा जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, ना तो छत्तीसगढ़ की जनता और ना स्वयं कांग्रेस। अगर कवासी लखमा को गंभीरता से लेते तो 4 साल गुजर गया है, एक भी विधानसभा का उदाहरण बता दीजिए जिसमें वो उद्योग मंत्री हैं और आबकारी मंत्री, उसके उन्होंने कोई बयान दिया हो या विपक्ष का सामना किया हो। तो मंत्री कवासी लखमा को ये गंभीरता से कोई नहीं लेती, जनता भी गंभीरता से लेती नहीं है। और एक बड़ी बात आप समझिएगा, जनता की बात आप समझिएगा, 4 साल हो गए। 4 साल एक पर्याप्त समय होता है किसी भी सरकार को कार्य करने के लिए। हो या बहुत रोना रो लिए कि कोरोना आया था, कोरोना छोड़ के भी इतना समय पर्याप्त था जब जनता की सेवा के लिए कार्य कर सकते थे, कार्य के लिए आगे बढ़ सकते थे और कार्य करते दिख सकते थे। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं की। अब जनता खुलेआम इनके सामने सरकार के कार्य का हिसाब मांगने लगी है। अब ये घबरा गए हैं। आप देखिए, क्या आज तक छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई घटना हुई है कि मंत्री के सामने खुद जनता खड़ी होकर भूपेश मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी और पूछने लगी कि भाई हमारा 32% आरक्षण गया कहाँ, ओबीसी का 27% आरक्षण गया क्या? एक बड़ी जागरूकता आप समझिएगा रेणु जी। इस बार आदिवासी सिर्फ आदिवासी आरक्षण की बात नहीं कर रहा है, वो आदिवासी कह रहा है कि ओबीसी आरक्षण की बात क्यों नहीं करते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता है, लोग सर्वांगीण विकास चाहते हैं और उसमें वो जनता के सामने सवाल पूछ रहे हैं, तो ये मंत्री घबराने लगे हैं। कुछ दिन पहले की घटना देखिएगा रेणु जी, 2 दिन पहले गरियाबंद के गोहरा पदर में ग्रामीणों ने कहा कि हमें धान खरीदी केंद्र चाहिए। सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके बाद ग्रामीण आंदोलन पे बैठे। इस भूपेश सरकार की पुलिस ने ग्रामीणों को लाठीचार्ज की, किसानों पे लाठीचार्ज की, वृद्धों पे लाठीचार्ज की, महिलाओं पे लाठीचार्ज की और बच्चों पे लाठीचार्ज की। इतने उद्वेलित हो गए किसान की आखिर वापस उन्होंने प्रतिकार किया, ईंटे पत्थर फेंके गए, ऐसा कहती है ये सरकार। तो अब जनता तो आपसे जवाब मांगेगी ना। अब जवाब देने के बजाय कस्मों की तो बातें आप छोड़ दीजिए रेणु जी। गंगा मैया की सौगंध खा के गंगा मैया का अपमान करने वाले अब छत्तीसगढ़ की माटी का अपमान करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये जनता इन्हें अपमान करने देगी नहीं। जनता तो अब इसका हिसाब करने का मन बना चुकी है। यहाँ पर तो कांग्रेस अपने आप को आरक्षण के पक्ष में बता रही है और इसीलिए विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग भी सीएम ने खुद की थी। रेणु जी, कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में बता रही है, लेकिन आरक्षण कम करने में कौन जो दोषदार है ये जनता भी जानती है। 4 साल का पर्याप्त समय था, कोर्ट में आप अपना पक्ष रख सकते थे। बिल्कुल, कांग्रेस को तो हक है बोलने का, कुछ भी बोलने का। 27% आरक्षण इन्होंने ओबीसी को देने का झुंझुना दिया। और वापसी किस कांग्रेसी को खड़ा करके स्टे किसने लगाया, ये तो यही बताएंगे ना। और फिर किसी को आप राज्य मंत्री बना देते हो, किसी को कैबिनेट मंत्री बना देते हो, तो आप बात तो करिए। जनता आपकी बात सुन चुकी है, समझ ली है, अब तो सिर्फ जनता फैसला देगी। जी, कवासी लखमा जी का कहना है कि वो संन्यास ले लेंगे राजनीति से यदि आरक्षण नहीं दिला पाए, आरक्षण का लाभ नहीं दिला पाए आदिवासियों को। तो अब ये भी देखिए अनुराग जी की आदिवासियों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है, आवाज बुलंद कर दी है। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है और सावित्री मंडावी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका भी विरोध किया जा रहा है। तो उस दौरान मंत्री कवासी लखमा का ये बयान थोड़ा हास्यास्पद भी लगा और थोड़ा ये भी लग रहा है कि मौके की नजाकत को देखते हुए ये बयान दिया गया। बिल्कुल सही बात है रेणु जी, आप फंस गए थे। जनता ने आपसे प्रश्न आपके मुंह पे पूछना चालू कर दिया था। कांग्रेस
पूरे देश में कहीं भी जनता को मुंह दिखाने लायक बची नहीं है, वो जनता से बचते घूम रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए कि इनके राष्ट्रीय नेता हिमाचल और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण चुनाव छोड़कर पैदल यात्रा का बहाना करके इन चुनाव में बचते घूम रहे हैं। अब जनता का सामना करने का कांग्रेस में कोई सामर्थ्य नहीं, चाहे सेंट्रल नेतृत्व की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बात करें। अब तो ये जनता के सामने जाएंगे तो जनता ऐसे ही इनसे सवाल पूछेगी और इनको जवाब देना पड़ेगा, और जनता जानती है ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर जनता और देखना ये भी है कि विशेष सत्र के दौरान आरक्षण का लाभ यदि आदिवासियों को नहीं दिला पाते तो मंत्री कवासी लखमा जो अपना बयान दे रहे हैं बड़े ही दमखम के साथ कि उस संन्यास ले लेंगे, उस बयान का फिर क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर है जहां बीच सड़क पर फिर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कप्तान सिंह और उनकी पत्नी के साथ लूट हुई। बाइक सवार दो बदमाश आते हैं, रुपए और गहनों से भरा बैग लूट कर फरार हो जाते हैं। पत्नी के साथ पैदल बैंक जा रहे थे रिटायर्ड अफसर। 2,25,000 की नकदी और गहने बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे दंपति। पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सिटी सेंटर इलाके का मामला, आप देखिए कि इलाका काफी पौष इलाका कहलाता है और यहाँ पर यदि इस तरीके से दिन दहाड़े लूट की वारदात होती है तो जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था का कोई डर बदमाशों में नहीं। लगातार ग्वालियर में लूट की वारदातें हो रही हैं। पहले करोड़ों की लूट हुई, चोरी हुई, उसके बाद 35 लाख की लूट हो जाती है और अब देखिए आप कि एक दंपति जो कि बैंक जा रहे थे अपना रुपए और गहना लेकर जमा करने के लिए, उनसे लूट की वारदात होती है। कल ये 3, 3:15, 3:30 के आसपास की बात है। एक कप्तान सिंह सोलंकी फरियादी और उनकी पत्नी दोनों एजेड हैं, रिटायर्ड बिजली विभाग से इंजीनियर हैं। तो पैसे जमा करने वो SBI की ब्रांच गए थे, किसी टेक्निकल कारण से पैसा जमा नहीं हो पाया तो उन्होंने सोचा PNB ब्रांच जाते हैं, पटेल नगर सिटी सेंटर की बात है। तो दोनों ही पैदल थे, उनकी बाइक जो है कंधे पे पर्स में पैसे रखे थे, कुछ 1-2 आइटम ज्वेलरी के थे उनके, अंगूठी वगैरह। तो बाइक सवार 2 व्यक्ति पीछे से आए और झपट्टा मार के छीन के ले गए उनका बैग। कितना जुर्माना? लगभग 2 लाख कैश बता रहे हैं और चैन और ग्वालियर से खबर है जहां पर पार्षद शैलू कुशवाहा हत्याकांड परिजनों और पड़ोसियों ने मुराद थाने का घेराव किया। मुराद थाने के सामने सड़क पर चक्का जाम किया गया। हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। मैरिज एनिवर्सरी की रात पार्षद शैलू की हत्या की गई थी। दोस्तों ने पार्टी में शराब पिलाने के बाद हत्या की। मुराद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जानकारी है कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। झाबुआ से खबर है जहां पर रेलवे फाटक तोड़ ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हुआ। हादसे से रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों ही प्रभावित हुए। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हुआ। प्रशासन के अधिकारी मौके पर बामनिया फाटक पर यह हादसा हुआ है। बामनिया स्टेशन के पास कुछ ट्रक द्वारा गेट तोड़ के अंदर आके डैमेज करने की सूचना मिली है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भेजी जा रही है, बाकी इन्फॉर्मेशन मिलने पे आपको बताया जाए। और झाबुआ से खबर है बामनिया हादसे का मामला, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित हुआ। कई ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर रोका गया। ट्रक पर बैठी नाराज ग्रामीण कलेक्टर, SP और DRM को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े ग्रामीण। एक्सीडेंट और रिलीफ ट्रेन से रवाना हुए DRM, लोगों से बातचीत का दौर जारी है। तो वही भोपाल से बड़ी खबर, 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर विभाग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वन विभाग में होगी बम्पर भर्तियां। वन विभाग ने प्रदेश में 1926 रिक्त पदों पर भर्ती करने के लेकर स्वीकृति दी है। जल्द विभाग निकालेगा भर्ती का विज्ञापन। स्टेनो टाइपिस्ट के 37, सहायक ग्रेड 3 के 87, वन रक्षक के 1772 पद पर भर्ती होगी। और भोपाल से बड़ी खबर है जहां भोपाल में पेंशनर्स का जंगी प्रदर्शन आज। नीलम पार्क भोपाल में 12 बजे से देंगे धरना। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली समेत 11 सूत्री मांगों पर प्रदर्शन होना है। आंदोलन में दर्जन भर से ज्यादा संगठन शामिल हैं। तो खबर भोपाल से ही है जहां पर स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। नगर निगम मुख्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। ISBT का घेराव करके धरना देंगे। भोपाल महापौर को ज्ञापन सौंपेंगे। पिछले कई समय से वेतन वृद्धि और बाकी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे प्रदर्शन कर सौंपेंगे ज्ञापन। और अब खबर रीवा से, ट्रक और गाड़ी की हुई टक्कर जहां हादसे में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा युवक अस्पताल में भर्ती किया गया। गढ़ थाना क्षेत्र के घुमा कटरा बाईपास की घटना सामने आई है। अगली बड़ी खबर शिवपुरी से, युवक ने लगाई फांसी। IIT सिलेक्ट हुए देव दुबे ने लगाई फांसी। आज ग्वालियर में होनी थी काउंसलिंग। पुलिस टीम जांच में जुटी है। फिजिकल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है।
तो इस शाहजहांपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर मक्सी पुलिस ने अवैध शराब से भरा एक कंटेनर पकड़ा। इस कंटेनर में 500 पेटी अवैध शराब भरी हुई थी, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। कंटेनर का दरवाजा तोड़कर जांच की गई तो फोम के पीछे शराब की पेटियां भरी हुई थी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर में जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर्स समिट से पहले देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संवारा जाएगा। एयरपोर्ट परिसर के कायाकल्प के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं और इस राशि से एयरपोर्ट परिसर में नए निकास मार्ग बनाए जाने के साथ ही रंग रोगन का काम किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट की सजावट और सेल्फी पॉइंट भी बनाने की योजना है। 5 करोड़ रुपए की राशि से 1 महीने के अंदर एयरपोर्ट का कायाकल्प किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को रोमांचकारी नजारा देखने को मिल रहा है। सफारी पर आए पर्यटकों को बाघिन और उसके 2 नन्हे शावकों के दीदार हो रहे हैं। बाघिन P141 रोज धूप में अपने 2 शावकों के साथ निकलती है और पर्यटक इस नजारे को देख रोमांचित हो रहे हैं। मंडला गेट से टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को पीपरटोला ग्रास लैंड के पास हर दिन बाघिन P141 और उसके शावकों के दीदार हो रहे हैं। पर्यटक पार्क में घूम रहे बाघिन परिवार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। और खबर रायपुर से है। अगलगी के बाद जांच में जुटी जीआरपी। कल रेलवे स्टेशन में टला था बड़ा हादसा। LTT भुवनेश्वर एक्सप्रेस की पार्सल बोगी में लगी थी आग। जीआरपी ने किया अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। घरेलू सामान बताकर किया था पार्सल बुक। रेल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, ट्रेन में अचानक से आग लग गई थी और कल रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टल गया था, लेकिन मौका रहते इसे बुझा लिया गया। खबर रायपुर से है। ट्रेन में आग लगने के बाद जांच में जुटी जीआरपी कि आखिरकार यहां पर आग लगी कैसे। और अब खबर कोरबा से है। बंद पड़े पावर प्लांट में चोरों ने बोला धावा। 50 से अधिक की संख्या में पावर प्लांट में घुसे चोर। चोरी की लाइव तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। प्लांट में डिसमेल्ट का काम चल रहा था और गार्ड को बंधक बनाकर कई टन तांबा का सामान ले गए चोर। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सीएसईबी चौकी अंतर्गत सीएसईबी के 200 मेगावाट का जो बंद पावर प्लांट है, उसमें तांबे के करीब 3 लाख रुपए के आसपास की मसूल का चोरी हुई है, जिसमें 41/4 के तहत पूर्व में भी 3 आरोपी, जिसमें रण सिंह, रोशन और दिलेश्वर को पकड़ा गया था। उससे कुछ सामान बरामद किया गया है। साथ में इसमें जो नामजद आरोपी है राजा खान, वही फरार है। कुछ आरोपी इसमें और भी बताया जा रहा है और इसमें तस्दीकी कर। और अब खबर दुर्ग से, जहां पर भिलाई में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट है। घर घर करवाया जा रहा सर्वे। भिलाई के कैंप क्षेत्र में फैला है डायरिया। डायरिया से अब तक 2 लोगों की मौत हुई। शहर में लगभग 200 लोग डायरिया की चपेट में आए। अलग अलग अस्पताल में चल रहा इलाज। डायरिया फैलने से शहर में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। ये क्या है कि हमारे यहाँ पे जो वार्ड हैं उसमें हमें डायरिया की जैसी शिकायत मिली तो हम कैंप में तुरंत हमने सर्वे करवाया और वहाँ के जितने पेशेंट थे उन लोग को विभिन्न अस्पतालों में वो जाके भर्ती हुए हैं। तो अभी हमारे पास करीब 42 व्यक्ति भर्ती हैं और 42 जो हैं उनका हम ट्रीटमेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं। और वार्डों में भी हमने पूरा अपनी टीम लगा के रखी है। हमारे वहाँ पे पूरी टीम तैयार है। हमने सभी घरों का सर्वे करवाया है और ये सर्वे 7 दिन तक चलेगा। और यहाँ पे अब अगर कोई केस मिलते हैं तो हम उनको तुरंत ट्रीटमेंट करवा के हम उनकी दवाइयाँ देंगे। क्षेत्र में 2 कॉलोनी है, जेपी नगर और वृंदा नगर। इनमें डायरिया की शिकायत आई तो नगर निगम की टीम तत्काल वहाँ पर पहुँची मेडिकल टीम के साथ में। और वहाँ पर देखा गया कि कुछ गंदे पानी की शिकायत की वजह से और कारणों का भी पता किया जा रहा है, क्योंकि पानी का सैंपल अभी टेस्टिंग के लिए गया है। पर 42 लोग हैं जो अभी 3 हॉस्पिटल्स में हमने अभी एडमिट कराए हैं। 2 लोगों की मृत्यु की जानकारी मिली है। उनकी भी मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक किया जा रहा है। उनमें एक 27 वर्ष के युवा है और एक 11 वर्ष की बच्ची है। तो इनका भी मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल। और खबर बलौदा बाजार से, जहां पर थाने के अंदर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। जनपद सदस्य योगेश बंजारे पर चाकू से वार किया गया। 2 गुटों के बीच विवाद पर पहुंचे थे थाने के अंदर ही आपस में भिड़ गए। थाने के अंदर दोनों गुटों में मारपीट हो गई। तो देखिए, थाने के अंदर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया।
दरअसल जनपद सदस्य योगेश बंजारी पर चाकू से हमला किया गया और दो पक्ष जो कि आपस में भिड़ गए थे थाने पहुंचे और थाने में ही वार किया गया। खबर बलरामपुर से है। पिकअप वाहन से अवैध धान जब्त। कनहर बैरियर से अवैध धान जब्त किया गया। रामानुजगंज तहसीलदार ने पकड़ा धान। समिति में धान खपाने की थी तैयारी। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां धान खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। खरीदी केंद्र प्रभारी और कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित किए गए। जांजगीर चांपा से खबर का रुख, जहां पर धान खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी हुई। खरीदी केंद्र प्रभारी और कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित किए गए। दोनों अधिकारी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हुई। धान बिक्री के लिए किया गया था फर्जी पंजीयन। बलौदा तहसील के धान खरीदी केंद्र कोरबी की घटना सामने आई है। तो धान खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी का मामला। तो वहीं रायपुर में चरस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार किए गए। 75,000 की चरस के साथ ही मोटरसाइकिल जब्त की गई। आरोपी शिवम कौल संजय मेघानी गिरफ्तार हुआ। आज आजाद चौक पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो देखिए, रायपुर से बड़ी खबर है, जहां चरस के साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 75,000 की चरस के साथ मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और इन दो आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। तो वही जांजगीर चांपा में रेत गिट्टी कोयले के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की गई। अवैध परिवहन करते कई हाइवा ट्रेलर जब्त किए गए। पुलिस और खनिज विभाग की कार्रवाई के दौरान पुलिस और खनिज विभाग ने की इस कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर है, जांजगीर चांपा से रेत गिट्टी कोयले के अवैध परिवहन पर कार्रवाई हुई। अवैध परिवहन करते कई हाइवा ट्रेलर जब्त किए गए हैं। वहीं जशपुर में विधायक विनय भगत छात्र छात्राओं के साथ जमकर थिरके। युवा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में बच्चों के साथ विधायक विनय भगत जमकर नाचे। बगीचा विकासखंड के महादेव डांड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। छात्रों के साथ विधायक का डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपनी बुलेट प्रूफ कारों को पीछे छोड़ 4 अमेरिकी महिला और राजनायिक दिल्ली में ऑटो से सफर कर रही हैं। इनमें से 2 महिलाओं ने तो खुद का ऑटो खरीद लिया। ऑटो से न केवल विदेशी महिला राजदूत अपने दफ्तर जाती हैं, बल्कि दूसरे कामों के लिए भी इन्हीं ऑटो का सफर पसंद करती हैं। जी हां, अमेरिकी डिप्लोमेट एन.एल. मेसन, रूथ होलमबर्ग, शरीन किटरमैन और जेनिफर वाइवाटर्स का ऑटो रिक्शा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर विदेशी महिलाएं खुद ऑटो चला रही हैं। वो भी कोई आम महिला नहीं, बल्कि अमेरिका राजनयिक। जी हाँ, भारत से रिश्ते मजबूत करने के लिए अमेरिकी महिला राजनयिकों ने अपने निजी ऑटो से दिल्ली की सड़कों पर सफर शुरू कर दिया है। ये भारतीय संस्कृति से भी पूरी तरह रूबरू होना चाहती हैं। अपने बुलेट प्रूफ वाहनों को छोड़कर एन.एल. मेसन, रूथ होलमबर्ग, शरीन जे किटरमैन और जेनिफर वाइवाटर्स ने अपने सभी कामों के लिए खुद ऑटो ड्राइव करना पसंद करती हैं। ये सिर्फ उनका शौक नहीं, बल्कि लोगों के सामने एक मिसाल पेश करने के लिए भी इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवागमन करने का फैसला लिया। Actually, when I was in US planning to come to New Delhi, I had heard about the Mexican ambassador. 10 years ago, she had an auto and she had a driver. That's when I started thinking about it. When I came here, I saw Anne who had an auto. So when I own an auto, I want to drive it. So that was my whole goal. I love it. I enjoy driving the auto very much, and I love it when other women and girls see that I'm driving it, and I like that they see that it's a possibility for them as well. अमेरिकी डिप्लोमेट एन.एल. मेसन कहती हैं कि मुझे वाहनों से प्यार है। पाकिस्तान में बख्तरबंद वाहनों में सफर के दौरान ऑटो में बैठने का मन होता था, लेकिन भारत आने पर उन्हें ऑटो खरीदने का मौका मिला। When I was in Pakistan, before coming to India, I was in armored vehicles and they were big, beautiful vehicles, but I would always look out on the street and I would see the auto rickshaws going by and I always wanted to be in the auto rickshaw. So when I got to India and I had the opportunity to buy one, I took it immediately. Well, when I got to Delhi, I met Anne and Anne had one. And after riding in it, I decided that I needed to be able to do this too.
शरीन जैक केटरमैन ने अपनी ऑटो में दोनों साइड रंग बिरंगी लटकन भी बांधी है। विंडशील्ड के पास संयुक्त राज्य अमेरिकी और भारत के झंडे लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि वो दोनों देशों के बीच और रिश्ता मजबूत करना चाहती हैं। शरीन ने कहा कि वो भारतीय और अमेरिकी कामकाज के तरीकों को समझती हैं और दूतावास एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं। रूथ होल्मबर्ग को हलचल भरी दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाना बेहद पसंद है। ये विदेशी कूटनीतिज्ञ बेहद खास है। इनकी कूटनीति का एक हिस्सा एक दूसरे को जानना है और उनसे अच्छे रिश्ते बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रायपुर से खबर है, जहां भूपेश बघेल कैबिनेट की बड़ी बैठक। आज बैठक में आरक्षण को लेकर तय होगी रणनीति। धान खरीदी की सीएम बघेल करेंगे समीक्षा। कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे से सीएम आवास कार्यालय में बैठक होनी है। और खबर रायपुर से 4 राज्यों के दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, जहां मुंबई, दिल्ली, गुजरात और इंदौर के दौरे पर जाएंगे सीएम। आज मुंबई में होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान। मुंबई से रात में दिल्ली जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। शनिवार को गुजरात में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और गुजरात से इंदौर जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होंगे। तो मुंबई पहुंचेंगे, जहां पर उनका सम्मान किया जाना है, और देर रात वे वहां से सीधे दिल्ली जाएंगे, जहां पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में सीएम शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 4 राज्यों के दौरे पर मुख्यमंत्री इस दौरान इन दिनों रहने वाले हैं, जहां मुंबई, दिल्ली, गुजरात और इंदौर के दौरे पर जाएंगे। और आज मुंबई में उनका सम्मान किया जाना है। तो शनिवार को गुजरात में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और गुजरात से इंदौर जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।